दिलों के बंधन उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 26। रुक जाएं फायजा चची, 1 मिनट रुक जाएं प्लीज़। मीर सबुख्तगीन बुलंद आवाज़ में धाड़ा, जरताज से शादी मैं करूँगा। मीर सबुख्तगीन मुस्तहकम लहजे में बोला। फायजा बेगम के हाथ जहाँ के तहाँ रह गए थे। फायजा बेगम और जरताज के वालिदैन खुले मुँह से मीर सबुख्तगीन को देख रहे थे। मीर गजम्फर 2 कदम चल कर सबुख्तगीन के नज़दीक पहुँचे और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये फ़ायज़ा बेगम को जतलाने का वाज़ेह इशारा था कि इन्हें मीर सबुख्तगीन के फ़ैसले से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मेरे ख़ानदान के फ़र्द ने इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद की है। वो एक बेहोश इंसान है जिसने नहायत सफाकी और बेरहमी से किसी गुनाहगार के गुनाह का बदला एक बेकस और मजबूर से लिया है। मगर मुझ में इतनी इंसानियत बाकी है कि मैं किसी मासूम को ज़िंदा दरगोर होने से बचा सकूं। इसने फ़ायज़ा बेगम के फ़क चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। मीर सबुख्तगीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इसके फ़ैसले पर फ़ख्र है। मीर गजम्फर ने इस फ़ैसले को सराहते हुए उसका कंधा थपथपाया। मीर सबुख्तगीन, बच्चों जैसी बातें मत करो, जज्बात में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूँगी। इन जैसों का तो ये पेशा है, खुद ही अपनी बेटियों के ज़रिए दौलतमंद लड़कों को वर्गलाते हैं और जब ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो ज़बरदस्ती हमारे सरों पर थोप देते हैं। फ़ायज़ा बेगम शौक़ से बाहर निकलते हुए हकारत से दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए बोली। फ़ायज़ा, अपनी हद में रहो, तुम्हें कोई हक़ नहीं है किसी के किरदार पर उंगली उठाने का। बेटे की मोहब्बत में तुम अंधी हो चुकी हो, तुमने सही गलत का फ़र्क भी मिटा दिया। मीर गजम्फर ने इन्हें बुरी तरह से झिड़का। फ़ायज़ा चची, मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ कि आंखों देखा झुटला दूँ। आप सिर्फ़ अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन शरीफों की इज़्ज़त पर कीचड़ उछाल रही हैं। इस लड़की की हालत मीर सजावल की दरिंदगी का मुँह बोलता सबूत है। मीर सबुख्तगीन की आवाज़ बावजूद ज़ब्त के भी बुलंद हो गई थी। ठीक है, तुम्हें इस गलाजत के ढेर को अपनाने का है ना, तो शौक़ से अपनाओ, मगर इस बदज़ातों से कह दो कि मेरे बेटे को बदनाम ना करें। दोबारा मीर साईं का नाम अपनी गंदी ज़ुबान पर ना लाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़ायज़ा बेगम ने अपनी सुबकी होते देखी तो तिलमिला कर पंकारी। इसके लिए तो यही बहुत था कि जरताज नाम की बला खुद ब खुद ही इनके बेटे के सर से टल गई थी, वरना आने वाला वक़्त इनकी शान और अज़मत पर घड़ों पानी डाल देता। जब वो जरताज को अपनी हाथों से ब्याह कर इस हवेली में लेकर आती, उन्होंने मन ही मन में खुश होते हुए इन सब की तजलील करना फिर भी ज़रूरी समझा था। जो नाम खुद अपनी किस्मत में बदनामी रुसवाई लिखवा चुके हों, ज़िल्लत भी खुद ही इन तक पहुँचने का रास्ता बना लेती है। मीर सबुख्तगीन बर्जस्ता बोला। बाबा, आप जरताज को लेकर मेरे साथ आए, इन्हें हॉस्पिटलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। इसने जरताज के बेहोश वजूद पर एक नज़र डाली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हो ना हो फ़ायज़ा बेगम नहुसत से सर झटक कर वापस पलट गई थी। इसका मोबाइल पिछले कई घंटों से मुसलसल बज रहा था, मगर हर बार वो स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर अज़ियत से इग्नोर कर रही थी। मखदूम शाह की कॉल्स का सिलसिला रात से जारी था। रानिया ने करवट बदल कर करब से आंखें मींच ली थी। मौज़म शाह ने इसे किडनैप करके अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। इसका अपने घर वालों से भी नज़रें मिलाना दुश्वार हो गया था। कजा कि वो मखदूम शाह का सामना कैसे करती, जो इसके गुनाहगार का सगा भाई था। वो सब कैसे कट गई थी। इसे अपने वजूद बेमानी लग रहा था। रो रो कर इसकी आंखें सूज गई थी। मीर गजम्फर, मीर सबुख्तगीन और मीर हन्नान गर्ज के सब ने ही इसे बहुत समझाने की कोशिश की। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं, वो साजिश का निशाना बनी है। मगर रानिया के अंदर कोई मुस्बत सोच पैदा नहीं हो सकी थी, हत्ता कि वो नगीन से भी खिंची गई थी। माँ इसने मोबाइल हाथ में लिया तो इसकी नज़र व्हाट्सअप मैसेजेस के नोटिफिकेशन पर पड़ी, जहाँ मखदूम शाह के ढेरों मैसेजेस में से एक मैसेज ये भी था कि रानिया, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मेरे भाई ने तुम्हारा वक़ार को ठेस पहुंचाई है, मगर पूरी दुनिया को सामने मैं इसका मदावा करूंगा। रानिया ने अपने आंसू पोंछकर जैसे मखदूम शाह की इस बात पर खुद को कदरे पुरसुकून महसूस किया था, मगर इन दोनों के रिश्ते को इस वक्त वाक़े की तपिश बुरी तरह झुलसा गई थी। चाहकर भी वो खुद को मखदूम शाह से बात करने के लिए राज़ी नहीं कर पाई थी। इसने आहिस्तगी से मोबाइल वापस रख दिया था। हल्के से शोर की आवाज़ पर शाह की आंख खुली। इसने करवट बदल कर देखा, अरविश बेड पर मौजूद नहीं थी। वो फ़ौरन उठ कर बैठ गया था। तभी अरविश टावल से मुंह पोंछे
मुंह पहुँचते हुए हाल से बेहाल वाशरूम से बरामद हुई थी। इसकी रंगत ज़र्द बढ़ गई थी। मतली और उल्टियों ने इसका जीना मुहाल कर दिया था। इस वजह से अरवश का कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता था, जिसकी बदौलत वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। और इस वक्त तो इस पर शदीद नकाहत तारी थी। शाह बेड से उतर कर लंबे लंबे डकार बरता इस तक पहुंचा। अरवश, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर को बुलवाऊं? वो अरवश की अर्क आलूद पेशानी से बाल समेटते हुए बेकरारी से बोला। अरवश ने गर्दन नफ़ी में दाएं बाएं हिलाकर मना किया। शाह इसे कांधों से थाम कर बेड तक ले आया, फिर एहतियात से लिटा कर इसके पास ही बैठ गया। इसे अरवश की हालत पर बेचैनी हो रही थी। अरवश का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अपने पिछले रवैये पर अफसोस होने लगा था। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ या तुम्हें शहर ले चलता हूँ। वो अरवश के जर्द चेहरे पर अपनी बेकरार निगाहें जमाते हुए बोला, नहीं, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हों। ये तो रोज़ का मामूल है। आज आप जल्दी घर आ गए इसलिए आपको महसूस हो रहा है। अरवश ने शाह की बेतवजही दबे लफ्ज़ों में जता दी थी। शाह बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गया था। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। या अल्लाह, ये मेरी ज़ुबान को क्या हो गया? यकदम ही फिसल जाती है। अब पता नहीं ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। अल्लाह मियाँ, प्लीज़ मुझे बचा लें। अरवश को वसवसों ने घेर लिया था। तभी शाह हाथ में छोटी सी ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुआ। तुम उठ क्यों गई? लेटी रहती। मैं तुम्हारे लिए जूस लेने गया था, ये पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर संभल जाएगी। वो जूस का गिलास अरवश के लबों से लगाते हुए कह रहा था। शाह के इस अनोखे रूप और इतनी लगावट पर अरवश की आंखें फैल गई थी। इसने चंद घंटों घूंट भर कर गिलास हटा दिया था। बस, मुझसे नहीं पिया जा रहा, प्लीज़। अब और नहीं, मैं बाद में पी लूँगी। हरगिज़ नहीं, पूरा गिलास ख़त्म करो। शाह ने आंखें दिखाई। अरवश ने बेदिली से जूस पीकर गिलास इसे थमाया, मगर थोड़ी देर पहले वाली नकाहत और घबराहट का शाइबा तक भी ना इसके चेहरे पर नहीं था। शायद ये शाह के बदले हुए लहजे का कमाल था, क्योंकि अरवश को ऐसी हालत में शाह की तवज्जो और मोहब्बत की अशद ज़रूरत थी, जिसे पाते ही वो पुरसुकून हो गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? शाह ने इसे टिकटिकी बांधे देख कर टोका। अरवश ने जल्दी से नज़र का जाविया बदला लिया। अरवश, मुझे बेटी चाहिए, मेरी कोई बहन नहीं थी, और इस कमी को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया। शाह इसका सर सहला रहा था। लेकिन मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं, वो बरजस्ता बोली। क्यों? शाह ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। बेटियां बहुत तंग करती हैं, इनके नखरे भी बहुत होते हैं। अरवश सोचते हुए बोली। शाह का कहका बेसाख्ता था। मैं अपनी बेटी के नखरे खुद उठा लूँगा, इसकी पूरी जिम्मेदारियां मुझ पर होंगी। शाह ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते बरजस्ता कहा, आपसे बीवी के नखरे तो उठाए नहीं जाते, बेटी के नखरे कैसे उठाएंगे? तुम तो बहुत नाशुक्री हो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं खुद किचन में जाकर तुम्हारे लिए जूस लेकर आया, वो क्या था? वो तो आपका फ़र्ज़ था, और ये सब आपने मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए किया, क्योंकि आपको अभी से इसकी फ़िक्र हो रही है। अरवश ने साफ गोई से कहते हुए हिसाब बर्बाद किया था। सुनो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती ना, तो मुझे इस बच्चे की भी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा अहम हो। तुम्हारी वजह से इसे भी अहमियत दे रहा हूँ। शाह यकदम इसका हाथ सख्ती से दबाकर सर्द लहजे में बोला। अरवश ने इसके बदलते तेवर भांपते लिए थे, इसीलिए चुप रहने में ही आफियत जानी। शाह ने हस्बे आदत चंद लम्हे से कड़े तेवरों से घूरने के बाद इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए और ख़ुद से बेहद नज़दीक कर लिया था। अरवश आंखें नीचे हुए बड़बड़ाई। मगरूर शाह, क्या कहा? फिर से बोलो। शाह ने सुन लिया था, मगर फिर से सुनना चाहता था। अरवश ने खौफजदा होकर सांस खींच ली। बोलो ना। शाह ने इसे हल्का सा झटका दिया। मगरूर शाह, वो मुनमुनाई। मगरूर शाह, शाह ने ज़ेरे लब दोहराया। होंठों पर मध्यम सी दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। अब तुम मेरी नरमी का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी, मेरे ऐसे नाम रखोगी? शाह ने इसके दोनों बाल मुट्ठी में भर कर धीरे से खींचे। वो हंगार सा भर कर बेसाख्ता खिलखिलाई। मेरे सामने गुस्ताखी करने वाले को मैं बहुत सख्त सज़ा देता हूँ, वो कहते हुए अरवश के चेहरे पर झुक गया। मीर सजावल ने आधी रात गुजर जाने के बाद बिखरे हुए सा घर पहुंचा था। आंखों में फैली सुर्खी सिर्फ रत जगह की ही नहीं थी, बल्कि इनमें मलाल की भी आमेज़िश थी। अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत के लुट जाने का मलाल, अपने महबूब को सारी दुनिया के सामने दानिस्ता रिसवा करने का मलाल, और ना जाने क्या कुछ था इसकी दिलकश सुर्ख डोरों से सजी आंखों में, जिसने इसकी रविश आंखों
रोशन आंखों से फूटती रोशनी को मद्धम कर दिया था। पूरी रात इतने सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाई थी। जरताज का चेहरा एक पल के लिए भी इसके तस्वुर से महव नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वो हवेली से कुछ फासले पर गाड़ी रोके ड्राइविंग सीट की पुश से टेक लगाए बैठा रहा। सोच सोच कर इसकी जहनी हालत अबतर हो रही थी। आंखों में बार बार नमी उतर रही थी, मगर इसकी ज़िद और अना ने एक बार भी पछतावा को इसके दिल में घर नहीं करने दिया था। इसने घंटों वहाँ बैठकर स्मोकिंग करने के बाद बेदिली से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख हवेली की जानिब मोड़ दिया। मीर ने हवेली के ड्राइवर वे पर पहुंचकर गाड़ी पार करने की भी जहमत नहीं की थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मुलाजिम ने दौड़कर ड्राइविंग सीट संभाल ली। मीर सजावल, अब तक तुम कहाँ थे? इतनी रात को तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जानते भी हो हर वक्त हमारे दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं, फिर भी तुम ज़रा सी भी एहतियात नहीं करते। मीर जाफ़र ने इसके लाउंज में कदम रखते ही सर्जिश की थी। इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीर जाफ़र अली लाउंज में ही बैठे हुए थे। वह सुस्त कदमों से चलता हुआ मीर जाफ़र के ऐन सामने वाले सोफ़े पर सर झुकाकर बैठ गया। गांव में जो खबर फैली हुई है, क्या वो सच है? मीर जाफ़र ने बगैर किसी तमहीद बांधे इस्तफ़ादा किया। मीर सजावल ने नज़रें उठाकर इन्हें देखा, मगर मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मीर साईं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। इस लड़की को अगवा तुमने किया था? जी, इसने मुख्तसर कहा। क्यों? मीर जाफ़र गुस्सा दबाए बामुश्किल बोले। ये आप कह रहे हैं, इतने अनजान क्यों बन रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। वो नज़रों का रुख फेरे कदरे नाराज़गी से गंभीर आवाज़ में गोया हुआ। हाँ जानता हूँ, इसने रानिया को अगवा किया था, मगर इस बात का बदला हम किसी और तरीके से भी तो ले सकते थे। लेकिन तुमने जज्बातियत और जल्दबाजी में ख़ुद को सारे ज़माने में बदनाम करवा लिया। मीर जाफ़र सख्त खफा हो रहे थे। खून का बदला खून और इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त। इसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, मैंने इसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। वो सर फिरे लहजे में बोला। ये बात कहते हुए इसके दिल में अपने दिल के कितने टुकड़े हुए थे। वो अजियत इसकी आंखों में नुमायाँ थी। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगा वो तुमने किया, मगर अब जानते हो मीर सबुख्तगीन क्या करने वाला है? मीर जाफ़र ने नागवारी से कहते हुए बेटे को आगाह करना चाहा। अब वो क्या करने वाला है? मीर ने दोनों हाथों की उंगलियों में सर चलाते हुए बेजारी से सवाल के बदले सवाल किया। तुमने जिस लड़की के ज़रिए मुअज़्ज़म शाह से बदला लिया, मीर सबुख्तगीन, इसे अपना कर इज़्ज़त देने का बेड़ा उठाया है। वो शहर से आया है तो इस लड़की के माँ बाप हवेली में तमाशा लगाए खड़े थे। मीर जाफ़र तनफ़्फुर से बोले। मीर जाफ़र के इंकशाफ पर मीर सजावल के चेहरे का रंग उड़ गया। दीवारें इसके सर पर आ गिरी। इसने इतनी सख्ती से निचला लब दांतों तले दबाया कि खून छलक पड़ा था। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे से बुख्तगीन होता कौन है इसे अपनाने वाला? कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक झटके से खड़ा हो गया। इसका बस नहीं चल रहा था खुद को गोली मार ले या पूरे सनपुरे को गोली अलाग लगा दे। मीर सजावल, होश से काम लो। अब तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही सब कुछ तहस नहस कर चुके हो। मुअज़्ज़म शाह अलग तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है, करने दो मीर सबुख्तगीन को जो करता है। हमारा इसके फ़ैसले से कोई लेना देना नहीं है। वो जल्दबाजी में इसे आगाह तो कर गए थे, मगर इसके तेवर देखकर फ़ौरन ही इसे ठंडा करने की कोशिश की थी। मीर सजावल, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें क्या हो गया कि मैं पागल हो जाऊं? तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ही में मेरी सांसों की ज़मानत है। यार, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मकसद हयात हो। जो होना था हो चुका, मट्टी डालो सब पर, सब कुछ भूल जाओ। जवानी में इतना जोश तो आ ही जाता है। खैर, मैं तुम्हारी इंग्लैंड की टिकट्स कन्फर्म करवा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लो। फ़िलहाल तुम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओगे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मीर जाफ़र इसकी कैफियत से बेखबर इसे मुफीद मशवरे दे रहे थे। मीर सजावल ने एक ज़ख्मी नज़र इन पर डाली और इनका हाथ झटकते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। वो आंधी तूफ़ान की तरह सीढ़ियाँ फलांगता हुआ मीर सबुख्तगीन के कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ा रहा था। मीर सबुख्तगीन बुरी तरह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। पलके झपक झपक कर इसने सूरत हाल समझने की कोशिश की, फिर तेज़ी से बेड से उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और लॉक घुमा कर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने मीर सजावल जारहाना तेवर लिए खून आशाम नज़रों से मीर सबुख्तगीन को घूर रहा था। जारी है।